अस्सलाम वालेकुम साथियों। कल सुबह ईद है और सुबह सुबह जो है वो हमने अम्मी को हेयर कलर लगा दिया है और पार्सल का वेट कर रहे हैं। देखो किस वक्त आता है। और अभी बेबीज जो हैं वो नाश्ता कर रहे हैं। बेटी गाजरें छील रही है चूँकि गाजर का हलवा बनाने का इरादा है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही। तो इसके लिए हमने ये स्टेनलेस स्टील का बोल लिया है। अगर हम इसको किसी भी प्लास्टिक के बर्तन में डालेंगे गाजरों को तो वो स्टेन करेंगी, कलर होगा। तो यहाँ बाहर की जो गाजरें हैं उनका कलर थोड़ा डिफरेंट होता है। पाकिस्तान की गाजर जो है वो सुर्ख है, उसका कलर खूबसूरत है और तरह का है, इनका और तरह का है। बहरहाल गाजर गाजर है। तो अभी इसने थोड़ा सा बटर और इलायची डालकर और कश करने के बाद इन गाजरों को प्रेशर दे देना है। और ये जो हैं ये हम बना रहे हैं रसगुल्ले। कोशिश करते हैं, देखो कैसे बनते हैं। तो दूध लिया है ये 1.5 बॉटल, ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि ये कभी अच्छे बनते हैं कभी नहीं बनते। ये है विनेगर, वाइट विनेगर, ये देखें। तो ये हम इसमें उबाला है दूध, ज़रा सा ये नीचे हो गया तो इसमें हमने ये डाल दिया है और इसको हमने डाल के थोड़ा सा हिला लेना है। हिला के हम इसको छोड़ देंगे तो ये सूख ना जाए। साइडों पे सारी बालाई है तो छोड़ के जाते हैं। आएंगे थोड़ी देर तक तो ये फटा हुआ होगा, इसका पानी जो है वो अलग हुआ होगा, पनीर बन जाएगा फिर उसका, जिससे कि हमने रसगुल्ले बनाने हैं। तो ये हम बनाने लगे हैं गाजर का हलवा, डाली इलायचियाँ। तो ये सब काम जो आज के हैं ये कोई ऐसे प्रॉपरली नहीं होंगे, इंस्टेंटली करने वाले काम है। कहाँ है बटर? ओह थैंक यू। ये अमीर मियाँ देखें बटर लाए। और ये दूसरे ईद की तैयारी है, देखें जो हो रही है। ये मेरी जान वैक्यूम कर रही है। तो अमीर को हम इतना क्लियरली इसलिए नहीं दिखाते कि अमीर के डैड जो है वो नहीं पसंद करते कि पब्लिकली उसका फेस जो है वो दिखाया जाए। तो हम माँ हैं हालांकि, लेकिन हम अपने बच्चों को ये फ्रीडम देते हैं कि अगर वो नहीं पसंद करते तो हम वो ना करें। तो ये एक रिस्पेक्ट है इंसान की अपनी, जो कि पेरेंट्स को औलाद को देनी चाहिए। तो हालांकि हमारा ग्रैंडसन है, अगर वो नहीं पसंद करता तो हम नहीं देते। तो इसकी मम जो है वो माइंड नहीं करती, तो इसको हम जो है वो आपको दिखा देते हैं। तो ये इलायचियाँ, इसके नीचे आग जली हुई है तो इस क्यूब का हमने 3/4 डालना है। तो हमने डाली इलायचियाँ, बटर, गाजरें, आधा कप पानी और इसको प्रेशर दे दिया है हाई हीट पर। तो दो चीज़ें हमारी प्रोसेस में हैं, एक ये रसगुल्ले बनेंगे और ये बनेगा गाजर का हलवा। तो ये देखें फटा। तो इसमें समझें कि 1/4 कप जो है वो हमने विनेगर का डाला है, 1/4 कप। तो ये फटा है और एकदम बहुत हाई टेम्परेचर पर हमने नहीं डाला। जब ये फट जाएगा तो हमने इसको छान लेना है फिर। तो ये अब हम उधर हमने ऐसे, ये गर्म नहीं है बेटा, अभी भाप निकल रही, लेकिन ऐसा गर्म नहीं है ये। बाहर चाहें तो इस बड़े बोल में मौसलिन या दुपट्टा बिछा के उसमें भी आप पनीर डाल सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो आप रात को अगर करें तो पोटली बना के टांग लेते हैं कहीं भी। यहाँ नलके पे जैसे इस जगह पर वो पोटली सी टांग दी तो वो लटकी रही, तो सारी रात जो है वो पनीर में से पानी ड्रिप करता रहता है। तो इसका पानी फिर यूँ नुचड़ जाता है, क्योंकि ये बाउंसी सा होता है, रबरी सा होता है। तो ऐसे स्क्वीज़ करने से ये स्लिप कर जाता है, उसमें से पानी नहीं निकलता। उसको एक ग्रेविटी जो है वो स्लोली रिलीज करती है, इस वजह से उसको पोटली बना के टांगा जाता है ट्रेडिशनली। तो ये देखें सारा हमने इसमें डाल लिया। ज़रा से हम इसके किनारे जो हैं तो ये रखा रहे। अब हम इसको, अभी तो ये ड्रिप कर रहा है, दिखाएं आपको, तो ये करता रहे। तो ये देखें ये हमने इस तरह पर रख दिया। अब हम इसको, तो जाहिर है हम ही फिल्म करते हैं, हम ही एडिट करते हैं, हम ही नरेट करते हैं, सारा कुछ हमारा ही काम है, धोना धुलाना उठाना रखना। कोई और जब कोई चीज़ बना रहा हो तो हमें आसानी हो जाती है, लेकिन बच्चे हैं दोनों के तो हर शख्स अलग होता है। हम ये नहीं समझते
कि हर कोई सब कुछ ही कर सकता है, जो जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो अपनी हिम्मत से बढ़ के करता है इस घर में। लेकिन हमारे काम करने का तरीका डिफरेंट है, हर शख्स अलग होता है। हमने ये कहा तो उनकी अपनी स्पेस है, जिस हद तक हो सके वो हमारा साथ दे देती हैं। बच्चियाँ नहीं कर सकती जब हम देखते हैं कि वो ज़रा लेट हो रहा है या कोई ऐसा टारगेट है जो अचीव करना मुश्किल है उनके लिए, या हमें देर होगी, बजाय इसके कि हम ऐन वक्त पे घबराएं और हमारे हाथ पांव फूलें और हमें गुस्सा चढ़े, हम खुद ही उठ के कर लेते हैं। और इस आदत का हमारे सब घर वालों को पता है। तो ये है कि काम करना हमें मुश्किल नहीं लगता, खास कर किचन वगैरह का ये वो या बाहर का। हाँ, एक बहुत फुल ऑन लाइफ है और आपने सबको साथ लेकर चलना है। ये दोनों मीठे हैं समझे जो हमने बनाने हैं। इसके बाद हमने क्या करना होगा कि हम आकर शीर खुरमा बनाएंगे। तो ये 3 चीज़ें हमने एक तरफ लगानी है। उसके बाद हम जो कल के सीख कबाब हैं उनकी तैयारी करेंगे। और आज हमने फलियां आलू भी बनानी है। तो ये देखें, ये हमारा DHL का पार्सल आ गया। तो हमारे ईद के कपड़े पहुंच गए ईद से एक दिन पहले। चलो जी, अब तो ईद हो जानी। बच्चियां कहाँ हैं? कपड़े फैला रही है एक, और दूसरी कहाँ है? शावर में होगी। कुछ अभी के लिए जो बाहर डब्बा है। ये देखें, ये क्या आया है? ईद के कपड़े आए हैं। देखो देखो क्या आया। ये बेटी का, खोल के दिखा। हैवी। पीछे होके दिखा। बहुत प्यारा। किसका है ये? अम्मी का है? अम्मी का ये होगा। भाभी जी का है, मम्मी का है। और ये किसका है? ये भाभी जी का है। भाभी जी का भी देखते हैं। ओए, ये देखें तो सही पैकिंग जो की है उन्होंने। अच्छा, ये देख लें आप दुल्हनों के कपड़े। जरा आप क्रॉक्स के साथ ही पहनिएगा कल भी। दिखाना इधर आके। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा। करेगा। Like it's a really nice. It matches her complexion. पीछे के दिखा, रंग बहुत खूबसूरत है। अभी उधर धूप में या रोशनी जिस तरफ से आ रही है स्टडी से, उस तरफ से हम ये देखें इसका काम। इसमें हमारे रेगुलर कपड़े भी हैं? नहीं, मेरा ख्याल रेगुलर नहीं है। रेगुलर तो कपड़े पूरी ऐसे इस पे ये जो हमें छड़ियाँ सी बनी हुई होती है, ये बहुत अच्छी लगती हैं। ये बने, ये बनते महंगे हैं क्योंकि ये सुना है कि किसी मुल्क के ब्राइडल्स के लिए बनाए जाते हैं। और इसके ऊपर ये सारा कटदाना का काम है, इस तरह सारा हाथ का काम है। और ये हमारा है। पीछे के दिखा, प्यारा है। ये डिज़ाइन हमें बहुत ही पसंद था। और ये दर्जी मियाँ जो हैं उन्होंने खुद बना के हमारे लिए भेजा है, क्योंकि ये कपड़ा हमने काफ़ी देर से लेके रखा हुआ था और हमने कोई नहीं उनको कहा था। और बिल्कुल भी ये रंग जो है ये इसमें तस्वीर में तो दिखाई ही नहीं दे रहा कि कौन सा है। किसी एंगल से वाओ, ये अम्मी का वो उन्होंने शायद लगो खोल दिया। ये अम्मी का बना है। तो शादी कमीज एक अम्मी के लिए इतना भारी काम, काफ़ी भारी है, तो हमारे ख्याल में सादा ही ये ज़्यादा खूबसूरत लगना था। तो ये देखें सारा ये हाथ का इसके ऊपर कटदाने का काम है। सीना भी इसको मुश्किल है, दर्जी भी शोर शराबा करता रहता है। बॉयज़ के क्यों बन रहा है? आई नीड जामीज मम्मा। ये देखें, तो ये बॉयज़ के this is so नाइट सूट unfair. के जामीज हैं। आप मेरी बनवाती ना? अच्छे बनाए हैं, बहुत ही अच्छे। ये भी बहुत प्यारा लगा। तो ये सब नाइट सूट के हैं। तो ये मरीना है इसमें, और ये भी मरीना ही लग रहा है। बहुत भारी अच्छा कपड़ा।
और ये भी बॉयज का, ये देखिए ये इतने लिलन है सारे हालांकि, boys हैं। ये दोनों बॉयज के। So many for them. और ये बेबीज के, So cute. ये देखिए न्यू का। ये ये That's देखिए so adorable. नाइट सूटी आ गई है ये उनकी। वाला भी न्यू का है। ये तो उनका है लेकिन के हाँ। ये सारे बेशक अभी वॉशिंग में डाल दीजिएगा आप। और ये इम्यू का है, ये किसका? ये ये एवम अभी का का? होगा। ये एवम का। हाँ ये देखिए जरा आप, हाँ, है, that's रंग तो cute. असल आते ही नहीं फीके So फीके। cute. ये देखिए Oh, I like this one. ये बेबीज के नाइट सूट और ये हाउस कीपर वैक्यूम कर रही है। This is so nice. ये किसका है? एवान का है। ये सारी अभी के बाद काला रंग पसंद करता है वो। रंग पसंद करता है, सुर्ख और काला। काला इन्होंने अपनी अम्मी को नहीं देखा। है ना, यही दो रंग मुझे ना पसंद है। अच्छा ये इम्यू का है ना? हाय दिस इज सो क्यूट। चलो जी। हाय ये तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। दिस वन इज स्पेशली क्यूट। चलो लो ये सारे बॉयज के पजामास और ये जो है जाओ मशीन में डाल दो। हाँ ट्राई कर लो, ट्राई कर लो। इधर चाल देखें आप इनकी, ये दोनों परियां जो घर में रहती हैं ना, ये देखें कितना खूबसूरत लगा है कि हद ही कोई नहीं। इधर को करके खोल के दिखाओ ना कि कैसे हैं ईद के कपड़े, ये देखें। तो इसने लॉन्ग ड्रेस बनवाया है और उसने पिशवास बनवाई है बहू ने। ये चीज़ ऐसी है कि आपकी नस्लें भी पहनेंगी, ख़राब नहीं होगा, चाहे आप मशीन में डाल के धो लें, हिलता नहीं, ऐसा कपड़ा है। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो आम शिफॉन के कपड़े या काम वाले कपड़े आजकल के ज़माने में बनते हैं वो आप धो नहीं सकते, ड्राई क्लीन कराएं या ऐसे लास्टिंग नहीं है। इसका फ़ायदा ये है कि ये आप एक दफ़ा बनाएं तो सारी ज़िंदगी ये आपका साथ दे। कभी कभी कोई अगर कहे हमें तो हम बना देते हैं, किसी को भेज के देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारा फैब्रिक नहीं है, किसी और से हमने लेना होता है। तो उस वक्त क्या अवेलेबिलिटी है वो हम कस्टमर को दिखा देते हैं। अगर उसने 1 2 जोड़े 3 जोड़े बनाने हो तो इस तरह है। तो सबकी अलग अलग प्राइसेस होती हैं, वो आप पूछ सकते हैं बजियाज बुटीक पे अगर आपने बनवाने हो तो अब बनाने लगे हैं शीर खुरमा। इलायची ये हम खोल के नहीं डालते, हमें बुरी लगती हैं कि दाने मुंह में आए। और इसमें डालेंगे हम बटर। तो शुक्र है कि बिल्कुल ही नहीं पिघल गया, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक पिघल गया हुआ है। Can I start prepping for the seafood? तो आधी टिकिया जो है ये हमने डालनी है शीर खुरमे में। अगर आप एक ही टिकिया यूज़ कर रही हो तो हाफ। ये बेटे रख दोगी प्लीज़। और सवैयाँ जो भी मिली बस वही हैं, जो भी ब्रांड आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत से लोग जो हैं वो तो ऐसे दूध में ही डाल के उबालते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी भुनी हुई अच्छी लगती हैं बटर में। तो बटर अगर ज़्यादा होगा फिर ये तली जाएंगी, अगर बटर कम होगा तो ये तली नहीं जाएंगी, भुनी नहीं जाएंगी। तो ये जैसे पापड़ तले जाते हैं, इनको वैसा होना है। ये बिल्कुल पापड़ हैं समझें, लेकिन सवैयों की सूरत में है। जैसे वो एकदम से फूलता है तेल लगने से, ये उस तरह पर होनी चाहिए। तो सफ़ेद सफ़ेद से आप ऐसे करके देखेंगे तो पता लगेगा कि तली गई है, फूली है। इस तरह से इनकी पहचान होती है। फिर जिस वक्त आपको लगे कि ये एकदम फूली फूली सी हो गई, हल्की सी हो गई, तली सी गई हैं और कहीं कहीं कोई तार इनकी जो है वो सुनहरी दिखाई देने लगी है और महक आने लगी है एक, तो उस वक्त फिर आपने इसमें दूध डाल देना है, फिर इनको पकते रहने देना है। तो ये थोड़ी सवैयाँ भी दूध में काफ़ी होती हैं। हमने तो काफ़ी सवैयाँ डाली हैं, अब देखते हैं इस पॉट में कितनी देर पकता है, फिर हम और टॉप अप कर देंगे दूध इसमें। तो हम चाहते हैं आप इनको करीब से देख सकें। ये देखा आपने कैसे ये फूली हैं। तो जो ज़र्दा होता है सवैयों का, हमारा इरादा तो था कि हम बनाएंगे, लेकिन इतने सारे मीठे अभी हो रहे हैं कि हमने हलवा भी बनाना है,
गाजर का, और कल फ्रूट चाट भी होगी, और रसगुल्ले भी बनाने हैं। तो इतना बना के फिर हम खा के मोटे ही होंगे, तो ये हमें गवारा नहीं है कि इंसान बनाए और खुद ही खाता रहे। यही वजह है कि हमने घर वालों को मीठा खाने की आदत डाली ही नहीं है, बच्चों को भी। नारियल हम इसमें नहीं डालेंगे, नारियल डाल देने से बिल्कुल मीठे का टेस्ट बदल जाता है, बिल्कुल। तो ज़रदा तो बिलाशुबा नारियल के बगैर मुकम्मल है ही नहीं, लेकिन बाकी के मीठों में नारियल डालने से परहेज़ करें, क्योंकि असल चीज़ का जायका नारियल बदलता है। अब ये लाल होने लगी, खुशबू इनकी आने लगी, तो हमने जल्दी से इसमें दूध डालना है, क्योंकि इस सेवइयों ने फूलना भी है अभी। अगर और दूध डलेगा हम डालेंगे। अब हम इसको रखते हैं, आग दरमियानी ज़रा सी करते हैं पीछे वाले चूल्हे पे उधर, और इस चूल्हे पे हम हलवा पूरा करते हैं। तो ये अब हम पनीर को इधर डालते हैं, अच्छी तरह से देखें चढ़ चुका है, इसको मुलायम करना है। तो मशीन में चाहें तो मशीन में कर लें, बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं करना है। यही वजह है कि हम मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जी प्लीज़। हमें याद है हम अफ्रीका में जब बनाते थे तो जो क्यूब्ड शुगर होती है उसको 4 टुकड़े कर लेते थे, और उसकी एक टुकड़े को इसके पेट में रख के और थोड़ी सी पिंच जो है वो पिस्ते की डाल के तो फिर गोला बनाते थे। वो ये होता था कि फूल जाता था, वो चीनी घुल जाती थी, बीच में से हॉलो हो जाता था, और सारा जूस जो है, शीरा जो है, इसके पेट में भर जाता था। और साथ पिस्ता पेट में जब काटता था कोई खाता था तो अंदर पिस्ता होता था। बहुत ही अच्छा वो भी तरीका, और शायद हमने सिखाया हुआ हो आपको यहाँ, लेकिन अफ्रीका में हमने यूँ बनाए हुए हैं। भर के 4 कप ना जी, चलें 4 कप हो और गए। 5 कप पानी डाल दो। इसकी रोटियां बनाते हैं। क्या बना रही हो मम्मा? रसगुल्ला। अच्छा, ये ला दूं पानी? जी ठहरें। और व्हाइट डालो। गुलाब जामुन। जी वाइट गुलाब जामुन। हाँ जी वाइट गुलाब जामुन। बिल्कुल अच्छे लगते हैं। तो तुम्हारे लिए नहीं बन रही। और शीरा? शीरा वो बन रहा है, उसके नीचे बर्नर जलाया है तो जला दो। मुझे फिक्र I mean it is, but